हेलो दोस्तों आज की नीट हियरिंग में क्या हुआ, पूरी हियरिंग को बड़ी सिंपल तरीके से कम समय में समझने की कोशिश करते हैं। और आज की हियरिंग के बाद नीट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नज़र आई या रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नज़र आई, इसके बारे में भी बात करते हैं। दोस्तों, एक याचिकाकर्ता ने कहा कि उनको फिजिक्स का क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल लगा, पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए जानबूझकर उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। लेकिन जिन बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, जिन्होंने सेकंड ऑप्शन किया उसको भी मार्क्स मिला, जिन्होंने फोर्थ ऑप्शन किया उसको भी मार्क्स मिला। यानी एक क्वेश्चन के दो सही आंसर कैसे हो सकते हैं, इस वजह से बहुत सारे बच्चों की रैंक उनसे ज़्यादा हो गई। उन्होंने डिमांड किया कि या तो इस क्वेश्चन को हटाया जाए और टोटल जो मार्क्स हैं वो 716 के बेसिस पे निकाले जाएं, या फिर इस क्वेश्चन के दो नहीं बल्कि एक सही आंसर किया जाए, जिससे कि नंबर ऑफ टॉपर भी कम होंगे और बच्चों की जो रैंक है उस पर भी इसका फ़र्क पड़ेगा। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आईआईटी दिल्ली के 3 जो एक्सपर्ट हैं उनका एक कमेटी बनाने के लिए बोला है। वो कमेटी डिसाइड करेगी कि उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। यानी दोनों सिचुएशन में अगर क्वेश्चन हटता है, 720 की बजाय टोटल मार्क्स 716 बन जाते हैं, और दूसरा केस अगर उसका क्वेश्चन का 2 में से एक आंसर बनता है, तो ये 2 ही पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो 716 टोटल मार्क्स बन जाएं या 2 से हट के उसका आंसर 1 बनेगा। अब दोनों ही सिचुएशन में बच्चों की रैंक पे फर्क पड़ेगा, दोनों ही सिचुएशन में एक तरीके से रिजल्ट वाली बात हो जाएगी, क्योंकि एनटीए को भी सब बच्चों का रिजल्ट उसी अकॉर्डिंग पब्लिश करना पड़ेगा। इसीलिए मुझे ये रिजल्ट वाली बात में थोड़ा ज़्यादा लॉजिक लगा और इसकी मुझे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं रीनीट के चांस के बारे में। अब रीनीट की डिमांड करने वाले याचिकाकर्ताओं के जो मुख्य एडवोकेट हैं, जो मेन एडवोकेट थे, वो थे मिस्टर हुड्डा। मिस्टर हुड्डा ने कहा कि जब सेंटर एनटीए के सेंटर से, एनटीए के ऑफिस से जब पेपर निकलता है वो 24 अप्रैल को निकलता है और सेंटर्स तक पहुंचता है 3 मई को। यानी बीच में इतने सारे दिन पेपर प्राइवेट हैंड्स में रहता है, और सेंटर्स में जाने के बावजूद भी पेपर 1-2 दिन तक प्राइवेट हैंड्स में रहा है। और मोस्ट ऑफ द केसेज में, या यूँ कहें बहुत सारे केसेज में, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो नीट के सेंटर्स हैं। तो ऐसे में ये शंका जताई जा सकती है कि प्राइवेट सेंटर का जो ओनर है उनकी किसी लीक माफिया से साठगांठ हो सकती है और पेपर लीक की संभावना बन सकती है। लेकिन एनटीए ने इसकी सफाई में कहा कि इस बात के कोई प्रूफ नहीं है, इस बात के कोई सबूत नहीं है। उसके बाद हरदयाल स्कूल वाली बात उठाई गई। हरदयाल स्कूल वाले मामले में कहा कि जो कैनरा बैंक का पेपर है वो बच्चों को प्रोवाइड कराया गया, प्रोवाइड कराना था एसबीआई बैंक वाला पेपर। 20 मिनट के बाद कैनरा बैंक वाला पेपर ले लिया जाता है, एसबीआई बैंक वाला पेपर बच्चों को दे दिया जाता है। इसलिए ये एक एग्जामिनेशन का, ओवरऑल एग्जामिनेशन का सिस्टमेटिक फेलियर हो जाता है, और इन्होंने पेपर को व्हाट्सएप पे स्प्रेड होने का भी शंका जताई है। अब एनटीए ने इसके जवाब में कहा कि सिर्फ हरदयाल स्कूल नहीं, ऑल ओवर इंडिया 3000 बच्चों ने कैनरा बैंक वाला पेपर दिया है, जिसका लेवल एसबीआई बैंक वाले पेपर जैसा ही था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हरदयाल स्कूल में क्या हुआ, 20 मिनट के बाद पेपर बदल दिया गया, 20 मिनट के बाद एसबीआई वाला पेपर दे दिया गया जो ऑल ओवर इंडिया के बाकी स्टूडेंट ने दिया है पेपर। अब ये एनटीए की गलती है, इस गलती को उन्होंने कबूला है कि पेपर बच्चों से नहीं लेना चाहिए था। जब ऑल ओवर इंडिया बच्चों ने कैनरा बैंक वाला पेपर, 3000 बच्चों ने ऑल ओवर इंडिया कैनरा बैंक वाला पेपर सोल्व किया है, तो ये बच्चे भी वही पेपर सोल्व कर लेते, क्योंकि दोनों पेपर सेम लेवल के थे। लेकिन एनटीए ने इस चीज़ को अपनी गलती माना है और कहा कि इस गलती को मानते हुए ही हमने ग्रेस मार्क्स को हटा के इन 1563 बच्चों का री टेस्ट करवाया था। उसके बाद सीकर के केस को हाईलाइट किया गया कि ऑल ओवर इंडिया जो परसेंटेज है 650 प्लस वाले स्टूडेंट का वो 2% है, बट सीकर के सेंटर पे ये रेशियो या ये जो परसेंटेज है वो 8% है। तो एनटीए ने अपनी सफाई में कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सीकर कोचिंग हब है,
वहाँ के सेंटर्स में वो बच्चे बैठे हैं जिन्होंने कोचिंग ले रखी है, इसलिए उनके मार्क्स ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो ये एक लॉजिकल भी लगा थोड़ा सा। फिर 2015 के AIPMT का हवाला दिया गया हुडा साहब द्वारा। इन्होंने कहा कि 2015 में सिर्फ 44 स्टूडेंट बेनिफिशियरी थे, लेकिन 44 स्टूडेंट बेनिफिशियरी थे, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी एग्जामिनेशन को कैंसिल किया था और रीटेस्ट करवाया गया था। उसके बाद इन्होंने डिमांड किया कि अगर आप पूरा रीनीट नहीं करवा सकते, कम से कम जो क्वालिफाइड बच्चे हैं उनका आप रीनीट करवा लीजिए, उनका आप रीटेस्ट करवा लीजिए। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें होने के बाद और रिजल्ट वाली याचिका आने के बाद अब मुझे यही लग रहा है अभी भी कि जो रिजल्ट है इसके चांस मुझे अभी भी ज़्यादा लग रहे हैं और रीनीट के चांस मुझे बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।